ओम शांति। आज मुरलीधर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। फिर बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से ही कल्याण हो जाएगा। आगे बाबा ने कहा, बच्चे दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर के चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, अहंकार में नहीं आना। साथ ही बाबा समझाते, साक्षी होकर के खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। बाबा कहते, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। लास्ट में बाबा कहते, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में। आत्मिक स्वरूप निराकार चमकती ज्योति। मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठकर शरीर के एक एक अंग को महसूस कर रही हूँ और उससे न्यारे होने का अभ्यास करना है। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को देखें। पैरों की उंगलियों से ध्यान को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। दोनों तलवे, पूरे पंजे, दोनों टखने, वहां की हलचल को महसूस करें और उसे देखते हुए न्यारे हो जाएं। दोनों पिंडलियां, धीरे धीरे दोनों घुटने, घुटनों से ऊपर का हिस्सा, दोनों हीप, एक एक अंग को देखते हुए न्यारे। ध्यान हटाते जाएं वहां से और धीरे धीरे अपनी कमर को देखें। बैक साइड, रीढ़ की हड्डी का एक एक मणका। न्यारे 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 होते जाएं। सारे शरीर पर
इसी तरह से नज़र दौड़ाएं और धीरे धीरे कंधे, दोनों हाथों को देखें, दोनों हाथों की उंगलियां, हथेलियां, कोहनी, धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर देखें, चेस्ट, स्टमक देखते जाएं और ध्यान हटाते जाएं। गर्दन, मुख, पूरा चेहरा, दोनों कान, बाल और अब भ्रुकुटी में खुद को देखें। मेरा अस्तित्व सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में है। ये देह एक विस्तार है और मैं आत्मा बस एक बिंदु, बस एक चमकता सितारा। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मालिक, इस देह की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, हाथ पैर, मुख, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। अब अपने मन से भी साक्षी हो जाएं। मन में अनेक विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा मन से भी न्यारी। मन को भी न्यारा होकर के देखें। मैं आत्मा बाबा के साथ बाबा को देख रही हूँ। बाहर के जगत और मन के जगत से न्यारा होकर मैं बस एक बाबा को देख रही हूँ। मैं मन के संसार से भी न्यारी हूँ और स्थूल संसार से भी न्यारी। मेरा सत्य है, मेरा ये चमकता हुआ निराकार स्वरूप जिसमें कोई हलचल नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, जो निश्चल और निर्मल है, जो शांत और शुद्ध है, जो परम पवित्र है, एकदम बेदाग हीरे के जैसा। मुझ आत्मा का ये निर्मल स्वरूप बाप समान बाबा मुझे निरंतर बस इसी स्वरूप में देखता रहता है। इसी स्वरूप में देखकर मुझसे बात करता है, मुझ में शक्ति भरता है।
और सदा मुझे कहता है कि बच्चे सदा अपने को इसी स्वरूप में देखते हुए साक्षी भाव में स्थित होकर ड्रामा के खेल को खेलते रहना है। तुम्हारी ये न्यारी प्यारी अवस्था ही तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बना देगी। तो आज दिन भर कर्म करते हुए अपनी इसी स्थिति का अनुभव करना है। बार बार बुद्धि की आंख यहाँ ही लगा के रखनी है। सब कुछ करते हुए सब बातों से न्यारा रहना है और बाबा के साथ और प्यार का अनुभव करना है। ओम शांति।